तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर और आज हम लोग देखने वाले एसएससीजीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी क्लास। और मैं बता दूं कि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। देखिए आप ऐसे तैयारी करेंगे तो आप एग्ज़ाम में कभी भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो आपको जानना होगा कि आइडिया हमें कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए और कितने पे कितने समय देना चाहिए, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा समय देना है, किस टॉपिक पे कम समय देना है। और ये बच्चे सबको मालूम ही नहीं होता है और प्रॉपर पढ़ते जाते और एग्ज़ाम में जाते कुछ नहीं होता है। इसलिए आज पूरे वीडियो में बने रहिए। आज निश्चित मैं बताऊंगा किस पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस पे ध्यान नहीं देना है। इस बात को अगर ध्यान रखते हुए चलेंगे तो आप एग्ज़ाम में 80 में 80 स्कोर करके आएंगे और एग्ज़ाम में उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं किए हैं। और मैं एक ही सब्जेक्ट का नहीं, मैं रीजनिंग भी बताऊंगा कि रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, और इसके साथ साथ मैं मैथ भी बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं लोग। और देखिए जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है रिक्त स्थानों की क्या करिए, पूर्ति करिए। और रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से मैं देखा हूँ क्या कि हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये तो चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ पूरे वीडियो में बने रहिए, आप बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं और आप इतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं किए हैं। और मैं आगे बताने वाला हूं आप लोग को कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हुए चलते हैं। तो देखिए क्या है, मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा, मतलब यहाँ पे डॉट डॉट क्या होगा, यहाँ पे की होगा कि करी होगा कि निहारी होगा कि देखी होगा। देखिए सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन को क्या करना होता है कि आप खुद को सेंटेंस को बैठाइए और देखिए कि किस सेंटेंस में कौन सा बैठ रहा है सटीक। यहाँ पे अगर हम लोग बैठा देते हैं कि करी, तो यहाँ पे प्रतीक्षा करी तो अच्छा सेंटेंस नहीं लग रहा है। और यहाँ पे देखी भी तो देखी थोड़े ना होगा, अगर किसी का वेट करें तो देखी नहीं होगा, निहारी भी नहीं होगा। मतलब इसका राइट जवाब क्या होगा, की होगा कि मैंने 1 वर्ष तक उसकी क्या की, प्रतीक्षा की। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला लॉजिक से क्वेश्चन बनता है, इसमें कुछ ऐसा ट्रिक नहीं है कि याद करना है। ये एग्जाम में दिया होगा और आप एग्जाम के सहारे इस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर खोजना होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, मुझे डॉट डॉट है कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। मतलब क्या है, गलानी कि खेद होगा कि शोक होगा कि हर्ष होगा। देखिए हर्ष खुशी के लिए होता है और शोक दुख के लिए मनाया जाता है। अरे भाई मुझे किसी के घर जाना है तो यहाँ पे खेद होगा कि मुझे खेद है कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सका। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और शांति से अगर एग्जाम में बैठ के बनाते हैं तो आप 20 में 20 स्कोर हिंदी में कर जाएंगे। हिंदी में 20 में 20 स्कोर करना बहुत ही आसान रहता है, समझ रहे ना। बस आगे ही थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूं कि आपको केमिस्ट्री में क्या पढ़ के जाना है ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करेंगे। अगला देखिए क्या है कि राम खूब कसरत करता है डॉट डॉट वह पहलवान बन जाएगा। क्या बनने वाला है, क्योंकि होगा कि राम खूब कसरत करता है क्योंकि वह पहलवान बन जाएगा। नहीं भाई, ये राम खूब कसरत करता है किस लिए, वह पहलवान बन जाए, नहीं बैठ रहा है। और क्या इससे भी नहीं, ताकि होगा कि देखिए राम खूब कसरत करता है ताकि वह पहलवान बन जाए। तो यहाँ पे क्या बैठ रहा है, सेंटेंस में ताकि बैठ रहा है। तो आप कोई भी देखिए एग्जाम में बैठाने से पहले आप खुद एक बार डिसाइड करिए कि यहाँ पे क्या मैच कर रहा है और हमें क्या बनाना है। और देखिए मैं बता दूं कि रीजनिंग में आपको आज कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। रीजनिंग में मैं बता दूं मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये जो चैप्टर है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आते ही आते हैं। इसलिए प्लीज़ इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा रीजनिंग का टॉपिक। और इसके साथ साथ एक और टॉपिक मैं बताता हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है तो आप लोग सब कोई जानता होगा, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पक्का रहेंगे। तो मैं 5 क्वेश्चन तो 5 से 6 क्वेश्चन यहीं दोनों चैप्टर से मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर को आप इग्नोर मत करिएगा और इस चैप्टर को आप पढ़ के जाइएगा। और इसके बाद मैं मैथ का भी 2 चैप्टर बताता हूँ। देखिए हर क्लास में मैं 2-3 चैप्टर बताऊँगा जो कि ज़्यादा जिसके वेटेज हैं। अब आ जाते हैं हम लोग किस में, मैथ में। तो आप एवरेज जरूर पढ़ के जाइएगा, एवरेज चैप्टर पढ़ा होगा। और ये से क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और देखिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ के जाएंगे तो आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं।
अगले पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्या है कि डॉट डॉट भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति ऊंची शब्द से कीजिए। क्या होगा कि उजला उजला भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए कि कलंकी है, ये भी नहीं होगा भाई, नहीं बैठ रहा है। अंधेरे नहीं हो रहा है भाई, उज्जवल उज्जवल भविष्य की ओर क्या करना चाहिए, हमें हमें हमेशा बढ़ना चाहिए, लेकिन किधर, उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मैंने वैसे चूज कर लिया जिधर कोई सपना ही नहीं है, समझ रहे ना, वैसे पे नहीं जाना है। अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। मतलब क्या दे रखे कि सफलता के मार्ग में बहुत डॉट डॉट है, मतलब क्या है, संकट है, मेहनत है, बाधाएं हैं, छांव है। तो देखिए मेहनत, सफलता के मार्ग में बहुत मेहनत नहीं होता है, संकट भी नहीं होता है, क्या होता है, बाधाएं होती है। मतलब जब भी आप मेहनत करते हैं किसी चीज में सफल होने के लिए, तो उसमें तरह तरह की बाधाएं आती हैं। और ये देखिए एसएससी जीडी 2021 में क्या किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका राइट जवाब मैं बता दूं तो इसका राइट जवाब सी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है, भौरे डॉट डट रहे हैं, मतलब क्या मचल रहे हैं कि गुनगुना रहे हैं कि दौड़ रहे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं। तो भौरे हमेशा क्या होते हैं, गुनगुनाते हैं, इसलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, बी नंबर। और ये देखिए एसएससी जीडी 2021 में क्या किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन ला रहा हूँ ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप लोगों को मैं बहुत अच्छा सा एक बात बता दूं कि जितने भी आपको हिंदी ग्रामर के टॉपिक हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से पूरे जनवरी आपको रिवीजन कराने वाला हूं, ताकि आप एग्जाम में जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेंगे और आपके फरवरी में जो एग्जाम पढ़ने वाला 4 तारीख से, आप एग्जाम में ज़्यादा फोड़ दें। तो ये तो हो गया हिंदी के बारे में, मैं रिवीजन कराऊंगा। और इसके साथ साथ आपको रीजनिंग में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं जनवरी में कराने वाला हूं, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को क्या स्टैटिस्टिक्स जीके भी कराने वाला हूं। बस आपको पूरे वीडियो में बने रहना है। तो आप क्या करिए, अच्छा करना है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि मैं आप लोग के लिए प्रॉपर ऐसी वीडियो बना पाऊँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कवि कविता का डॉट डॉट करता है, क्या करता है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, निर्माण करता है कि सृजन करता है कि व्यापार के उत्पादन तो देखिए हमेशा कविता का सृजन किया जाता है, इसलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति सबसे ऊंची, मैंने एक गाय और एक भैंस डॉट डॉट क्या किया, खरीदे कि खरीदा कि खरीदे कि खरीदी। तो हमेशा दो चीजों को होता है तो उसको बोलते हैं क्या चीज, खरीदी, इसलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, टॉप लेवल के क्लास कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप आसानी से पढ़ के जाएंगे तो बहुत अच्छा कर जाएंगे। अगला देखिए क्या है, 2 दिन से डॉट डॉट में ठंडक है, ऋतु है कि मौसम है कि शीत है कि जलवायु है। तो इसका राइट जवाब मौसम होगा, कि 2 दिन से क्या है, मौसम में ठंडक है। मतलब कोई बोलता है ना कि आज मौसम ठंडा मौसम हुआ है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, समझ रहे ना। अगला देखिए क्या है, परीक्षा की डॉट डॉट बदलनी चाहिए, क्या, तरीका, प्रणाली, उपाय, ढांचा। तो परीक्षा के हमेशा क्या बदलनी चाहिए, तो प्रणाली बदलनी चाहिए। और ये एसएससी जीडी 2021 में क्या किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों के दौड़ने की आवाज़ डॉट डॉट सुनाई दे रही है, मतलब क्या, पड़ पड़ पड़, धड़ धड़ धड़, खट खट खट, कीड़ कीड़ कीड़। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होगा कीड़ कीड़ कीड़, समझ रहे ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है कि इस डॉट डॉट ठीक 12 बजे हैं, क्या युग होगा कि युग में 12 बजते हैं, कि काल में 12 बजता है कि अवधि में। तो मैं बता दूं कि हमेशा समय में, इस समय ठीक 12 बजे हैं, इसलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, सी नंबर। क्या आप लोगों को देख के लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत हार्ड है, मैं बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ही आसान है। और इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन तो एग्जाम में रहते ही रहते हैं, बस आपको डरना नहीं है, आपको एग्जाम में जाना है, बारीकी से क्वेश्चन को समझना है और बनाना है, आप बहुत बेहतरीन करेंगे। अगला देखिए, उसकी डॉट डॉट भी उसके साथ आई है, मतलब क्या, पत्नी आई है कि महिला आई है कि स्त्री आई है कि नारी। तो देखिए क्या आई हुई है, पत्नी, उसकी पत्नी भी उसके क्या हुई है, साथ आई है। और ये भी ऐसे जी 2021 में पूछा गया है। देखिए ये जो हिंदी का क्लास रहता है ना, बहुत आसान क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बशर्ते ध्यान पूर्वक पढ़ के जाएंगे तो आप बहुत बेहतरीन करेंगे। अगले देखिएगा, रमोस को स्वयं पर भरोसा है कि वह किसी की डॉट डॉट नहीं करता है, क्या, तरफदारी, परवाह, इज्जत और इच्छा। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब क्या होगा, परवाह होगा,
कि महेश को स्वयं पर भरोसा है, इसीलिए दूसरे किसी का परवाह नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है कि बेटी पिताजी के साथ डॉट डॉट की जाने वाली थी, जाने वाला था, जाने वाले, चलने वाले। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब क्या होगा, जाने वाली थी। ये क्या होगा, जाने वाला, तो ये पुल्लिंग शब्द में आ जाएगा, इसलिए वाले वाले तो बिल्कुल नहीं होगा। बेटी की बात हो रहा है तो वाली होगी, इसलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, ए नंबर। और देखिए आप लोग के लिए इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पूरे जनवरी आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करने वाला हूं ना कि आप एग्ज़ाम में बैठे तो बहुत बेहतरीन करें, और उतना बेहतरीन करें जितना आप खुद नहीं सोचते हैं। और मुझे भरोसा है कि आप लोग बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। बस पूरे वीडियो में आप बने हुए चलिए। अगला, सदा जीवन डॉट डॉट विचार की तरह जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए कि निम्न होना चाहिए कि विचित्र होना चाहिए कि सरल होना चाहिए। तो जीवन में हमेशा कोई भी काम करिए उसमें क्या होना चाहिए, सदा जीवन की उच्च विचार होनी चाहिए। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ये ए नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। दक्षिण का कोणार्क मंदिर डॉट डॉट का अद्भुत नमूना है, मतलब क्या, मुगल साम्राज्य की वास्तुकाल का, पश्चात काल का, गृहस्थ का। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब बी नंबर होने वाला है। और आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन रहने देंगे और अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग को ऐसी वीडियो चाहिए और चाहते हैं कि मैं पूरे जनवरी में आप लोग को अच्छे से रिवीजन कराऊं, वो भी नोट्स के साथ, तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत बेहतर करेंगे और एग्ज़ाम में आप बहुत बेहतरीन करने भी वाले हैं। चलिए, तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।